मनासने साराय संयुक्तम चित्सभावाय भावाय सदाय ओम नित्य सर्वसिद्धे धर्मचलिते ओछाम संयुक्ताय सदाय ओरकरमते हेतो मोहनामो सुमेशा जी ग्रंथराज इसके परिशिष्ट में स्वाद्वाद अधिकार है। इसमें 47 शक्तियों का वर्णन है। माने 47 शक्तियों का 47 शक्तियों का स्वरूप बताया गया है। चलो ठीक है, बना रहे हैं उसको डिस्टर्ब मत करो। अच्छा ऊपर 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 सीटी मारा है थोड़ा और कम कर दो। हाँ, उधर से हल्का सा। तो 47 शक्तियों का स्वरूप 47 शक्तियों का स्वरूप माने उनकी परिभाषाएं दी गई हैं 47 शक्तियों। तो अभी तक अपन 13 शक्तियों के बारे में स्वाध्याय कर चुके हैं जी। हाँ जी। और अब 14 नंबर की अकार्य कारणत्व शक्ति ये स्वाध्याय में चल रही है। तो अकार्य कारण का मतलब क्या है कि आत्मा जो वस्तु है वो किसी का कार्य नहीं है। माने कोई उसे करे, कोई उसे बनाए, उसके द्रव्य को बनाए, गुण को बनाए, पर्याय को बनाए, ऐसा कोई उसका किसी का वो कार्य नहीं है, कोई उसका कारण नहीं है। और अकारण माने आत्मा भी किसी अन्य का कारण नहीं। और इसको जो परिभाषित किया है ना अकार्य कारणत्व शक्ति, अन्य अक्रियमाण अन्य अकारक एक द्रव्यात्मिका अकार्य कारणत्व शक्ति, ऐसा है। एक द्रव्यात्मिका माने एक ही द्रव्य के भीतर है, उसकी जो कारण कार्यपना है उसी द्रव्य के भीतर है, वो स्वयं ही कारण है और वो स्वयं ही कार्य है। लेकिन अन्य द्रव्य का उसमें कोई कारण कार्यपना नहीं है, ये बात है। ठीक आवाज़ ठीक आ रही है? तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बोल रही है, आवाज़ गूंज रही है। बेस को कम करेगा। तो देखो कल अपन ने अन्य अक्रियमाण, अन्य अक्रियमाण माने
कि एक क्रिया जो की जाती है ना, अन्न के द्वारा इसकी क्रिया की जाए, इसका कार्य किया जाए, ऐसा नहीं है। ये चर्चा अपन ने की थी ना कल, ये देह मनवाणी है, ज्ञानावरणादि गाठ कर्म इसके संयोग में है ना, उनके उदयादिक हैं, इसके रागादिक भाव हैं, बाहर में और भी क्षेत्र में हैं, देवशास गुरु हैं, ये सब, ये इनके द्वारा आत्मा का कार्य होता है क्या? अकार्य। क्या पांडे? अकार्य कारणत्व। तो अकार्य और अकारणत्व दोनों आज जो है दोनों में लग जाएगा, अकार्य और अकारणत्व है। और इसका मतलब अकार्यत्व और अकारणत्व दोनों बातें आ गई ना। उधर से त्व उठा करके कारण में लगा, कार्य में लगा दिया, जो कारण में था कारणत्व, तो कार्यत्व, और आ भी उधर लगा दिया। ऐसा ये व्याकरण का नियम है, उसमें कोई भ्रांति की बात नहीं है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? अब ठीक है भैया, आवाज़ ठीक आ रही है? ऐसा अकार्य कारणत्व स्वरूप है आत्मा का, ऐसी शक्ति है आत्मा का, ऐसा समझना। तो अकार्य पहले अपन ने काय का विचार किया था? अकार्य का। अकार्य माने आत्मा किसी का कार्य नहीं है, माने किसी के द्वारा किया जाए ऐसा आत्मा कार्य नहीं है। ये बात है। कार्य क्या नहीं है? आत्मा कैसी वस्तु है कि वो द्रव्यमय, गुणमय, पर्यायमय, ऐसी वस्तु है ना। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, अभेद अखंड वस्तु है ऐसी, पूरी की पूरी अपने में द्रव्य रूप, गुण रूप, पर्याय रूप, द्रव्य रूप, गुण रूप, पर्याय। तो इसके द्रव्य को किसने किया? इसके द्रव्यपने को किसी के द्वारा किया गया है क्या? नहीं किया गया। इसके गुणों को किसी के द्वारा किया गया है? ये नहीं किया गया। और गुणों का जो परिणमन होता है वो किसी के द्वारा किया जाए? ये नहीं है। इसका मतलब न द्रव्य, न गुण, न पर्याय, कोई भी जो है अन्य के द्वारा, अन्य द्रव्य के द्वारा कोई भी नहीं किया गया है। ऐसा आत्मा स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ है। ख्याल में आया कि नहीं? आत्मा कैसा है? स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ है आत्मा, कि वो किसी के द्वारा नहीं किया जाए। तो देखो, द्रव्य है वो तो त्रिकाल परम पारण भाव रूप का पांडे, त्रिकाल परम पारणा में भाव रूप है। और गुण भी गुणों का वो पुंज है। ठीक है, तीसरी बात। और गुणों में जो परिणमन है, जब गुण होंगे तो परिणमन तो हो गई ना। गुण कोई बिना परिणमन के हैं क्या? गुण ही तो क्रम रूप और अक्रम रूप दोनों रूप हैं। क्या कहा? नहीं आया क्या? क्रम रूप माने एक एक क्रम से हो रहा है, क्रम से हो रही है, क्रम से हो रही है, पर्याय क्रम से हो रही है, वे गुण ही तो हैं। और अक्रम रूप कौन है? कि वे गुण हैं। ऐसे ही अब जो गुणों का समूह द्रव्य है, उस पर ये बात लगा दें अपन कि द्रव्य है, सो वो द्रव्य ध्रुव भी है, अक्रम रूप भी है और क्रम रूप भी है। क्या कहा है? द्रव्य जो है वो कैसा है? ध्रुव रूप भी है, माने अक्रम रूप भी है और क्रम रूप भी है। बोलो पांडे जी, कोई इसमें शंका हो तो पूछना। आया ये ऐसा मैं द्रव्य, अब मेरे द्रव्य गुण पर्याय को, मेरी ध्रुवता को, मेरे क्रम रूप परिणमन को कौन करे? मैं तो स्वभाव से ही ऐसा हूँ कि ये नहीं, इस जीव को जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है ना, तो उसके लिए शुभ भाव जरूरी है।
ये वस्तु कैसी है? दर्शन ज्ञान स्वरूप है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूप है वस्तु। अभी इसमें सम्यक दर्शन का गुण है, सम्यक ज्ञान का गुण है, सम्यक चारित्र का गुण है। अगर वो गुण नहीं हो तो पर्याय में परिणमन काय से हो? देव से होगा, देव के कारण होएगा, गुरु के कारण होएगा, शास्त्र के कारण होएगा, शुभ राग के कारण होगा, कोई क्रिया की जाए स्वाध्याय इत्यादि की, उसके कारण होएगा। ओ भाई, उसकी शक्ति है ना स्वयं में, तो वो स्वयं सम्यक दर्शन रूप होगा ना, वो स्वयं सम्यक ज्ञान रूप होगा ना, वो स्वयं सम्यक चारित्र रूप होगा ना। हाँ जी, हाँ जी। स्वाध्याय माने क्या? स्वाध्याय भी तो शुभराग है ना, नहीं है? पानी थोड़ी कठिन बात है, सूक्ष्म बात है। जगत को ये बातें समझ में नहीं आती हैं, तो उसे लगता है स्वाध्याय से होता है ना, भगवान से होता है ना, दिव्य ध्वनि से होता है ना। अरे भाई, दिव्य ध्वनि की तरफ देखता रहेगा, उधर लक्ष्य रहेगा, तो कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन कब होएगा? भैया, इन क्रियाओं का कोई निषेध नहीं किया। जगत क्या समझता है? ये तो उनका निषेध कर दिया, ये तो उनका निषेध कर दिया। अरे तू पाप के काम सब करता है, उसके विकल्प करता है कि नहीं करता है? तो पाप के विकल्प करता रहेगा तो तेरा कल्याण होने वाला है क्या? तो पाप छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? इसका कौन निषेध करेगा? भगवान भी निषेध करेंगे क्या? हाँ, तो भगवान की वाणी है ना। देखो, रत्नचंद्र मिश्र श्रावकाचार में वो 10 नंबर का श्लोक है, मैं कई बार याद करता हूँ। मुनिराज का स्वरूप उसमें बताया गया है। विषयाशा वशाती थे, निरारंभो प्रग्रही, ज्ञान ध्यान तपो रखता, तपस्वी सप्रशस्यते। ये है। तो देखो मुनिराज ने क्या किया, अब देखना जरा, उनके अशुभ भाव का किस प्रकार से त्याग हुआ और शुभ भाव क्या रहा। क्या विषयाशा वशाती थे? विषयों की आशा जो है उसकी अधीनता में है सारा जगत। क्या कहा? सब जगत के जीव क्या कर रहे हैं पांडे जी? पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उसकी आशा, मन उनकी इच्छा करना, उनकी तरफ देखना, सारा जगत क्या कर रहा है? ये अंदर में चैतन्य वस्तु है ना, ये क्या करेगी मुझे बताओ? विषयों की आशा के, विषयों की इच्छा के अधीनता रूप ये परिणमा है। और विषयों की आशा, वो जो 5 इंद्रिय के जो भोग होते हैं ना, 5 इंद्रियों, इसको देखूं, इसको जानूं, इसको देखूं, इसको जानूं, ये आँख से, कान से इसको सुनूं, इसको सुनूं, एक इच्छा चल रही है कि नहीं चल रही है? इसके बिना होता है ये? इसको चखूं, इसको छूऊं, इसको सूंघूं, यहाँ से हटूं, यहाँ जाऊं, यहाँ करूं, यहाँ एक एक क्षण में इसकी परिणति चल रही है कि नहीं चल रही है? क्या चल रही है? ये 5 इंद्रियों के भोगों की इच्छा का परिणाम निरंतर चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जीव संसार में विषयों की आशा के अधीन है, विषयों की आशा की इच्छा के अधीन है। अब ये बाहर से एक क्रिया कर करके क्या माने कि मैंने ये पुण्य कर लिया, ये पुण्य कर लिया, ये पुण्य कर लिया। तो तू तो वहाँ का वहीं खड़ा है ना, विषयों की आशा के अधीनता में। क्यों भैया? है ये तो वहाँ का वहीं खड़ा हुआ है, इतना किया, इतना किया, इतना, ये समझ रहा मैंने बहुत पुण्य कर लिया, बहुत पुण्य कर लिया, बहुत पुण्य कर लिया। वो कर्ता बन रहे हैं, वो बाद में। अभी बैठा कहाँ है ये? क्या क्या देख रहा है, क्या कर रहा है? एक क्षण को भी इसकी विषयों की आशा, विषयों की इच्छा रुकी है क्या? अब कौन आया, कौन गया, ये क्या है? हैं?
ये कहाँ अपने में गया है अभी? तो मुनियों मुनिराजों के विषयों की आशा की जो आधीनता है वो अतीत हो गई, रहित हो गई उससे। तो ये पाप छूटा क्या नहीं छूटा? अरे भैया, पाप का छूटना परिणति में से, इसका नाम पुण्य भाव है। क्या रहेगा फिर? नहीं आया पानी की जरूरत। आगम में परिभाषा यही है भाई, पाप का छूटना, ये इसको व्यवहार चारित्र कहा जाता है। ये बाहर की क्रिया करने को व्यवहार चारित्र नहीं कहा जाता है। जब जीव अंदर में स्वतंत्र वस्तु है, उसका पाप छूटेगी, पाप की मलिनता अंदर से छूटेगी, तो अभी पुण्य शेष रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों? पाप के भाव होते रहते हैं। अब जब पुण्य के भाव होगा, माने शुभ भाव होंगे, तो शुभ भाव जैसे पाप होता है तो वहाँ परद्रव्य का अवलंबन रहता है कि नहीं रहता है? या बिना परद्रव्य के अवलंबन के हो जाता है? तो ऐसे ही पुण्य भाव होगा तो भी वहाँ परद्रव्य का अवलंबन तो होएगा ही होएगा। लेकिन वो जो पाप छूटेगा और पुण्य भाव होगा, तब परद्रव्य का अवलंबन होगा ना, कि परद्रव्य से पुण्य हो। सूक्ष्म बात है प्रभु, शांति से समझना है। ओ जी, हाँ जी, नहीं, वो दान का परिणाम जीव का हो ना, जीव चैतन्य वस्तु है ना, तो उसका दान का परिणाम होए ना। दान का माने देखो, 10 प्रकार के धर्मों में एक त्याग धर्म है, दान धर्म नहीं है? तो त्याग में दान को लिया गया है, लिया गया कि नहीं लिया गया? तो त्याग का क्या करना? और त्याग की परिभाषा क्या है, दान की परिभाषा क्या है तत्वार सूत्र में? कि जिसमें अपनापन है उसमें से अपनापन छोड़ना, और वो वस्तु है उसको छोड़ देना, दोनों तरफ से। इसीलिए उसमें आया है, उसमें ज्ञाता दोनों दान समारे है, कि निश्चय से तो वो उसमें ममत्व छोड़ता है और व्यवहार से उस वस्तु को छोड़ता है। ये ऐसे निश्चय व्यवहार स्वरूप वस्तु का स्वरूप है। ख्याल में आएगा? क्योंकि जो ज्ञाता है, ज्ञानी है, वो अपने राग को छोड़ना चाहता है, पवित्र होना चाहता है, राग की मलिनता को छोड़ करके। आया समझने के लिए? तो मैं यहां ये कह रहा था कि जो शुभ भाव होगा तो परद्रव्य की क्रिया, परद्रव्य का अवलंबन होगा क्या नहीं होगा? क्यों, वो तो साथ में ही है ना, ये परद्रव्य शरीर आदित्य नहीं होएगा? होएगा। लेकिन परद्रव्य की क्रिया से पुण्य हुआ है कि पुण्य भाव जीव का स्वयं का है। परद्रव्य में कोई पुण्य है क्या जिस इसमें से पुण्य आ जाएगा? अज्ञानी क्या मानता है? बिल्कुल उल्टा मानता है। वो समझता है ये क्रिया करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, और ज्ञानी के पुण्य होता है तो क्रिया होती है। और इसलिए मुनिराज निरारंभी होते हैं। समरंभ समारंभ आरंभ सब खत्म, तो अपने को क्या चल रहा है? ये पाप है कि ये क्या है? मोक्ष मार्ग है कि पुण्य है? क्या है? ये पाप ही पाप है। तो ये निरारंभपना आत्मा का, जीव का शुभ परिणाम है। तो पाप छूटा क्या नहीं छूटा? और अपरिग्रही, परिग्रह जो है जितना भी है, वो परिग्रह में से उनका ममत्व छूटा क्या नहीं छूटा? इसका मतलब पाप छूटा ना, और पाप छूटा इसी का नाम व्रताधिक है भैया, लिखा है उसमें तत्वर सूत्र में, 7वां अधिकार है ना, 7वां अध्याय, उसका पहला ही सूत्र है कि हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, इनसे विरत होना। ये नहीं कहा कि ये करना ये करना ये करना,
उनसे विरत होना। विरत विरत कौन होएगा? जीव का परिणाम विरत होएगा, क्योंकि वो पाप का परिणाम तो जीव का है ना, क्रिया में नहीं है, समझ लेना। परद्रव्य की क्रिया वो जीव को बंध का कारण नहीं है, और वो जीव को मोक्ष का कारण नहीं है। ना बंध का कारण है, ना मोक्ष का कारण है। जीव का परिणाम बंध का कारण है, जीव का परिणाम मोक्ष का कारण है। समझ में आया कि नहीं? अरे परद्रव्य तो इसमें पड़े तो संयोग है ना भाई, ये तो छूटे ही वाला है ना, इसमें क्या है? इसकी क्रिया से जीव का क्या होएगा भाई? ये तो कल भी चर्चा चली थी कि नहीं चली? तो निरारंभ हो अपरिग्रही, अब क्या बचा? अब क्या करेंगे? भाव तो छूट गया सब उनका। अब ज्ञान ध्यान तप वो रखता, अब क्या करेंगे? क्यों पांडे जी? ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान, ये ज्ञान ध्यान का पुण्य भाव रह गया है बस। ज्ञान माने ये शास्त्र का पढ़ना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, ध्यान करना, उसका चिंतन करना। चिंतन करना माने उसका विचार करना। तब उसमें वो क्यों नहीं लिया है? उसका कारण है कि जो रत्नगण श्री श्रावकाचार्य है वो व्यवहार धर्म का चरणानुयोग का ग्रंथ जीव है ना, वो वस्तु स्वरूप पूरा समझता नहीं है। यहाँ इसको पढ़ के अरे ये तो निश्चय 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 निश्चय।
इसलिए वहां जैसा हो वैसा समझना, इसमें निश्चय की मुख्यता है। आगे चलते हैं, देखो तो वो यहां ये कह रहे थे वो शुभ राग भी जीव को सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। ये निश्चय की बात है ना, जीव का कार्य करने में वो शुभ भाव भी ये समर्थ नहीं है कि जीव को सम्यक दर्शन उत्पन्न करा दे। आया समझ में? देखो भगवान की वाणी वो सम्यक दर्शन का कारण है या नहीं है? तो ये देखो कोई प्रश्न तो पूछ लेना, चिंता नहीं करना, मेरे पास सब प्रश्नों के उत्तर है। क्या कहा? या निमित्त कारण का निषेध नहीं है। क्यों पांडे? अभी तो अपन ने बोला था ना मुनिराज के बारे में, ज्ञान ध्यान तपो रखता, वो निमित्त ही तो है ना। वो परिणाम मुनिराज का ज्ञान ध्यान का तप का जो विकल्प है वो उसमें निमित्त है, उस निमित्त की बात नहीं है। ठीक है, देखो वो निमित्त भी कैसा होता है कि जिस काल में अपना परिणाम हुआ उसके अनुसार बाहर में निमित्त होएगा। निमित्त से अपना परिणाम हुआ भैया, कोई ऐसा कहे ये बहुत गंभीर बात है कि भाई ये जीव का एक परिणाम हुआ, शुभ भाव हुआ, तो भगवान की प्रतिमा उनका दर्शन वो निमित्त है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, और भगवान से दर्शन करने से सम्यक दर्शन हुआ मान लो किसी चीज का, तो भगवान को देखा और भगवान को देखते ही उनको छोड़ करके देखना छोड़ करके स्वरूप में आ गए। ठीक है, सम्यक दर्शन हो गया, तो भगवान का दर्शन सम्यक दर्शन का कारण कहा जाए। ठीक है, तो फिर मैंने भगवान का दर्शन निमित्त हो गया ना भैया, ए निमित्त है, ए निमित्त है, ए निमित्त है। लेकिन निमित्त कब होता है? देखना सर, समझना, बहुत कठिन बातें हैं, क्या करें। अब इन बातों को नहीं समझेगा ना जी, तो इसको सम्यक दर्शन तीन काल में नहीं हो सकता है। हम क्या करते हैं, ऊपर 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 की बात है, ऊपर ऊपर की बात, बहुत कठिन बात है। तो वो भगवान का जिस समय दर्शन हुआ उस समय की पर्याय और सम्यक दर्शन की पर्याय, माने वो पर्याय अपने स्वरूप में गई, तो उसमें काल भेद है कि नहीं है, मैं पूछता हूं। है? ए वाह, तो भगवान हुए तब भगवान का जो प्रतिमा है वो निमित्त है कि नहीं आए ख्याल? तो वो भगवान की प्रतिमा इसको शुभ भाव में निमित्त हुई ना, उस काल में इसे शुभ भाव हुआ। ठीक है, और ये शुभ भाव से भी मुक्त होकर के स्वरूप में गया दूसरे समय में, तो उस काल में भगवान निमित्त है कि अपना द्रव्य निमित्त है? ख्याल में? लेकिन भगवान का दर्शन परंपरा से, परंपरा माने वो जो छूट जाए वो परंपरा है? अब सम्यक दर्शन इधर हुआ ना, अपने स्वरूप को देखा ना, तो उसमें क्या कहा जाएगा व्यवहार से? अरे भगवान का दर्शन
वो सम्यक दर्शन में निमित्त होता है, एक परंपरा से कहा जाएगा है? अब हम जो इस बात को तो नहीं समझे, बस स्वरूप को तो नहीं समझे, अब भगवान के सामने बैठ जाए, भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है, भगवान के दर्शन करने से सम्यक, भगवान की तरफ देखते रहें देखते रहें देखते रहें। देखो, अभी जब तक अपने को अज्ञान है तब तक कोई क्रिया का निषेध नहीं है, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है वो समझनी होगी कि नहीं होगी? नहीं आया समझ? हाँ, ये बात मान्यता का निषेध है, किसी क्रिया का निषेध नहीं है। अगर क्रिया का निषेध तो अपन स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं भैया? ये भी तो क्रिया है ना। अपन ने भगवान की पूजा क्यों की भैया? तो पूजा छोड़ दें कि नहीं? तो पूजा छोड़ के कहाँ जाओगे? पाप में जो तुम्हारे तो दो ही प्रकार के परिणाम हो रहे हैं ना। अभी शुद्ध परिणाम तो तुम्हारे है नहीं, और पुण्य पाप पुण्य, और ये पुण्य की क्रिया छोड़ करके फिर कहाँ जाओगे? उसे शुद्ध क्रिया तो तुम्हारी हो नहीं जाएगी, शुद्ध भाव तो हो नहीं जाएगा। इसलिए उस क्रिया का कतई निषेध नहीं है जनवाणी में। अगर निषेध होता तो वो ये चरणानियोग के ग्रंथ क्यों लिखे जाते हैं? और चरणानियोग के ग्रंथ लिखे हैं ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में शाम को चल रहा है ना, उसका क्या क्या चल रहा है? अनुयोगों का विधान, ये चल रहा है ना। उसमें चरणानियोग का विधान शुरू हो गया है।
278-79 पेज पर ऐसा लिखा है कि चरणान योग में 2 प्रकार का उपदेश है। चरणान में समझिए ना, चारित्र वाले ग्रंथ, आचरण। अपन ये आचरण कर रहे हैं ना, यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, अपना स्वाध्याय का आचरण है। भगवान की पूजा की तो भगवान का पूजा करने का आचरण है ना, एक प्रक्षाल किया भगवान का तो उसका आचरण है। माला जप रहे हैं तो वो आचरण है अपना, है। तो ये सब आचरण है अपने। भक्तांबर स्तुति बोल रहे हैं तो वो आचरण है अपना, ये अपना सब आचरण की बातें हैं, उसमें यही बातें बताई गई हैं। और हम अपने घर में जो नियम संयम पाल रहे हैं, शुद्ध भोजन कर रहे हैं, वो सब आचरण है क्या नहीं? हम साहब ये अभक्ष्य का त्याग कर दिए, हमने आलू नहीं खाएंगे, फलाना नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये सब आचरण आता है नहीं? तो वहाँ ये कहा कि ये चरणान योग में 2 प्रकार का आचरण बताया गया है, आचरण का उपदेश है। कौन सा? एक तो उनके लिए, ऐसे जीवों के लिए है जिनकी बुद्धि तत्व ज्ञान में नहीं लगती। अब इतनी सूक्ष्म बातें हैं ना, तो जिनकी बुद्धि तत्व ज्ञान में नहीं लगती है, उन्हें आचरण करने की रुचि है। धर्म की रुचि तो है, आचरण करने की रुचि तो है, क्रिया करने की रुचि तो है, लेकिन क्या क्रिया करें, कैसे करें, कौन सा आचरण करें, किस तरह किया जाना चाहिए, उसका ज्ञान नहीं है। तो उनके लिए एक उपदेश इस प्रकार का इसमें चरणानुयोग के ग्रंथों में दिया गया है, स्पष्ट लिखा है उसमें। और दूसरा उपदेश किस प्रकार का दिया गया कि जो जीव तत्व ज्ञानी हैं उनके लिए, या जो तत्व ज्ञान कर सकते हैं, तत्व ज्ञान की बातें समझते हैं, उनके लिए वैसा उपदेश है। तो तत्वज्ञानी जो होगा तो वो ये जानेगा कि मेरे इस क्रम में किस किस प्रकार का इस स्थिति में, इस भूमिका में क्या मुझे करने योग्य है। ख्याल में आया कि नहीं? देखो छेड़ावा में आता है, सम्यक ज्ञानी होए बहुहृदय चारित लीजिए, माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया तो अपनी शक्ति के अनुसार दृढ़ता पूर्वक चारित्र ग्रहण करना चाहिए, आचरण करना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार। तो मैं क्या करना चाहिए? जब सम्यक दर्शन के बाद अगला कार्य क्या होगा कि आचरण होगा। तो क्या आचरण होना चाहिए कि त्रस हिंसा को त्याग, वृथा धावर न संहार, पर्वतकार कठोर निंद नहीं वैन उचार, जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता। देखो सब ना 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 आया ना इसमें, क्योंकि ये सब पाप हैं। ये पाप नहीं करना, ये पाप नहीं करना, ये पाप नहीं करना। बोलो आया कि नहीं आया? अरे हे जी, तुझे सम्यक दर्शन हो गया, ये पाप नहीं करना, ये पाप नहीं करना, ये पाप नहीं करना, ये नहीं लिखा कि ये करना। पाप छोड़ने के लिए ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा लगा। देख लेना पूरा पढ़ करके उसे। तो ये आचरण का तो किसके लिए लिखा है? ये सम्यक दृष्टि के धर्मात्मा जीव के लिए, धर्मी के लिए, ठीक है। और उसके बाद और क्या करना है? तो वो ये सब पढ़ कर के उसको अंगीकार करेगा अपनी शक्ति के अनुसार, जैसी उसकी शक्ति होगी। उसमें वो सहजता रहती है, कोई छल भी ग्रहण नहीं करता है और बनावटी तौर पर भी नहीं करता है। क्या कहा? छल ग्रहण नहीं करता माने अपनी शक्ति को नहीं छुपाना, जितनी अपनी शक्ति है उतना करना। ऐसा छल ग्रहण नहीं करे कि भैया मैं तो असंयमी हूँ ना, मैं तो असंयमी हूँ ना, मैं तो अभी, मेरा तो अभी चौथा ही गुण स्थान है ना, ये तो अज्ञानी करेगा।
हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ये कौन करेगा? छल ग्रहण, अज्ञानी करेगा। और बनावटी भी नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे सम्यक दर्शन हो गया ना तो मैं ये सब करूँ ना, दिखाऊँ ना लोगों को, तो देखो मुझे सम्यक दर्शन है, मैं 5वें गुण स्थान बढ़ती हूँ। वो भी ज्ञानी नहीं है, न छल ग्रहण करने वाला ज्ञानी है और न दिखाने वाला ज्ञानी है। वो तो सहज दशा। अरे मुझे किसको क्या दिखाना है? मैं छल करूँगा, वो नहीं जानता है कि मैं छल करूँगा तो क्या होएगा, पाप करूँगा तो मुझे धर्म होएगा। तो धर्मात्मा को छल हो क्या प्रदर्शन हो, ये कभी 3 काल में संभव नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया ना? तो एक तो उनके लिए उपदेश है उसका ज्ञान कराने के लिए आचरण का, जो तत्वज्ञानी हो गए, और दूसरा जिनको तत्व की रुचि है उनके लिए निश्चय व्यवहार पूर्वक उसका ज्ञान कराया। अगर ये देखो जिनको तत्व की रुचि होती है तो उन्हें इसका ज्ञान करना चाहिए। तो वो निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश, ऐसा उसको कहा जाता है, ठीक है। और जिनको नहीं हुआ है, जिनकी रुचि उसी में है, तो कहते हैं भैया उसको क्यों, वहाँ लिखा पंडित साहब ने, क्योंकि जो गुरु हैं हमारे उन्हें तो सब जीवों के प्रति करुणा है ना, सभी को धर्म में लगाना चाहते हैं ना। कोई जो निश्चय धर्म को नहीं समझते हैं तो व्यवहार धर्म में ही लगाएं, तो जितना वो पाप से छूटे उतना ही अच्छा है ना। ऐसा गुरुदेव को जो है वो करुणा है सब जीवों के प्रति, और जितना तुम्हारा ये छूटेगा, माने पाप छूटेगा क्रिया से भी, अज्ञान दशा में भी, उतना उन जीवों का भी भला होगा ना जो तुम्हारी पंचेंद्रियों के भोगों के विषयों में पड़े रहने से उनका जो अहित हो रहा है, मर जाते हैं, उनका है, उनको तकलीफ पहुंचती है, पीड़ा पहुंचती है। इस तरह उनका भी भला कर दिया, उनका भी हित किया, ऐसा लिखा है उसमें। आया कि नहीं आया? ऐसा कहते हैं। तो यहाँ तो अपनी ये बात चल रही है कि वो चरणान योग में 2 प्रकार का इस प्रकार से उपदेश दिया गया है। देखो, तो अब अज्ञानी जगत क्या समझता, मैं तो ये कह रहा था कि वो क्रिया का निषेध कहीं नहीं किया गया है। चारों ने वो क्रिया का निषेध क्यों किया जाएगा? है? लोग क्या समझते हैं, तो पूरा जगत कि ये तो क्रिया का निषेध करते हैं, ये तो क्रिया का निषेध करते हैं। अरे क्रिया का निषेध नहीं करते भाई, क्रिया से धर्म होता है इस मान्यता का निषेध करते हैं। क्रिया करने का निषेध कौन करेगा जब भगवान की आज्ञा नहीं है? तो है भगवान की आज्ञा तो ये कि भैया तुम भेद विज्ञान करो, क्रिया, ये चरणान योग भगवान की आज्ञा से ही तो है ना। बिना भगवान की आज्ञा के वो कौन लिख देगा भैया इस चरणान योग के ग्रंथों को? इनकी रचना की ना। और वे जो रघुनंद श्राव का चार लिखा इन्होंने समदभद्र स्वामी ने, पद्मनंदी पंचमी शत का लिखी पद्मनंदी स्वामी ने, एक बसुनंदी मुनिराज हुए, उन्होंने बसुनंदी श्रावकाचार्य लिखा। कई श्रावकाचार्य हैं, अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने पुरुषार सिद्ध उपाय लिखा। ये चरणानुयोग के ग्रंथ में ही है, हम एक ही ग्रंथ को जानते हैं, और भी अनेक ग्रंथ हैं जो हमारे ज्ञान में ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, टीका की जो उनने टीका समझ में आया ना। तो वो उसका क्रिया का कोई निषेध नहीं है, ये मतलब भ्रांति फैलाई जाती है विचारों में और अज्ञान के कारण से कि ये ऐसा है ऐसा है। तो यहाँ क्या बात चल रही थी? हाँ, क्रिया से, शुभराग से, देव से, शास्त्र से, गुरु से, किसी से भी आत्मा का कार्य नहीं होता है।
अभी अपन ने देखा ना, शुभराग से होता है ना, ये एक क्रम है। देखो पहली बात क्रिया से होता है क्या, आत्मा का कार्य, माने आत्मा का सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, वही आत्मा का अपना अपना प्रयोजन क्या है, जीव का प्रयोजन क्या है, क्या प्रयोजन है कि अपना प्रयोजन सुखी होना है। और सुखी काय से होता है जी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सुखी होता है। तो इस जीव के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शक्ति काय में है, आत्मा में है। तो आत्मा में है तो आत्मा से होगा ना, आत्मा उसमें कारण होएगा ना, अपने सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में है। तो उसमें ये शुभ भाव इसका वो कारण नहीं हो सकता है, अभी अपन ने चर्चा की, ठीक है। और शुभ भाव के निमित्त जो क्रिया है वो भी उसका कारण नहीं हो सकती है, ठीक है। और तीसरा, उस शुभ क्रिया को बताने वाले जो देव शास्त्र गुरु हैं वे भी उसमें कारण नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहा अन्य अक्रियमान, जो कार्य हो इसका अपने स्वभाव से, अपने से हो। ये जो ज्ञान की पर्याय है, उपयोग है, ये किसके द्वारा किया जा रहा है भैया, ज्ञान किसके द्वारा किया जा रहा है, देहों से ज्ञान हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब जो ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान को क्या जानना चाहिए है। देखो ये मैं परसों मैंने शायद बोला था कि श्रद्धा गुण आत्मा में है कि नहीं है, ठीक है। तो श्रद्धा गुण का परिणमन सच्चा कब कहा जाए, कि जब श्रद्धा का परिणाम उसका जो श्रद्धेय है वो कौन हो, उसका अपना तो अपना आत्मा ही है ना। तो श्रद्धा का श्रद्धेय कौन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ज्ञान गुण किसका है, आत्मा का। तो ज्ञान का परिणाम किसका हुआ, आत्मा का। तो ज्ञान का ज्ञेय कौन होना चाहिए है। ऐसे चारित्र गुण किसका है, कि आत्मा का। तो ये समझ में आया, चारित्र माने नहीं समझते, हाँ, स्वरूप में स्थिर होना। अभी तक ये जीव अज्ञान के कारण कहाँ है स्थिर है, राग द्वेष मोह में, इनमें अवस्थित है ना, उनमें बैठा हुआ है। वो राग द्वेष को अपना स्वरूप मान रहा है, वो राग द्वेष इसका स्वरूप है नहीं, इसका स्वरूप तो ये ज्ञानानंद स्वाभाविक आत्मा है। तो इधर आकर के बैठा ही, उसमें बैठने का नाम चारित्र है। तो इसका चारित्र गुण और उसकी चारित्र गुण की पर्याय, तो पर्याय किसको, किसका आचरण करे, अपने स्वभाव का। उसके लिए अपना स्वभाव, अपनी वस्तु आचरेय है, श्रद्धेय है, ज्ञेय है और आचरेय है। तो वो अपने से होगा ना, क्या पर से होएगा, अपने से होता है, पर से नहीं होता है। समय हो गया, आगे चर्चा करते हैं।